नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इसमें स्वागत है। बातचीत के लेखक का परिचय हमने कर लिया था। बातचीत जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो भारतेंदु युग के लेखक रहे हैं, उसका पूरा परिचय जो है, परिचय में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, वे सभी क्वेश्चन और पूरा विस्तार से परिचय आप लोगों को दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम बातचीत कहानी को पढ़ेंगे। बातचीत कहानी को पढ़ेंगे। पहले बता दिए थे कि बातचीत जो है एक निबंध है, तो इस निबंध को हम पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है बातचीत के बारे में, क्या क्या बातें कही जा रही है, पूरा विस्तार से कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, वह सब हम देखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों को अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अब देखिए, बता रहे हैं, सही बात है कि मनुष्यों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे बुद्धि विवेक है, जिससे हम नए नए खोज डिस्कवरी बहुत सारे आज कर रहे हैं। आधुनिक युग बढ़ता जा रहा है, अलग अलग साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। उसके साथ साथ एक और जरूरी जो शक्ति है, वह है वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति अगर नहीं होती तो क्या होता। लेखक यहीं पे बात कर रहा है कि अगर बोलने, मान लीजिए कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्हें बोलने की शक्ति नहीं होती, मनुष्य में बोलने की शक्ति होती ही नहीं, तो वह अपने मन में बुद्धि में सोच करके सब कुछ सोच लेते, लेकिन न उसको लिख पाते और न ही किसी दूसरे को बता पाते। वह चीज उनके साथ ही खत्म हो जाता। तो इसीलिए वाक शक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। हम लोगों को जानवरों से अलग बनाने वाली शक्ति कौन है, तो वह वाक शक्ति ही है। आगे देखिए क्या कहते हैं। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकते। अभी बताया कि बिना वाक शक्ति के जो भी हमारे मन में होता, जो हम सोचते, वह सब अपने ही मन में रह जाता, ना हम किसी को बता पाते ना लिख पाते। बस ऐसे ही सृष्टि का विनाश ही हो जाता अगर वाक शक्ति न हो। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। अब देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि वाक शक्ति के भी प्रकार होते हैं। पहला क्या है? स्पीच। पहला है स्पीच और दूसरा है बातचीत। दो प्रकार के यहाँ बात हो गए। एक स्पीच, भाषण जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है बातचीत। दोनों के अलग अलग प्रकार हैं और दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे है आगे देखेंगे। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिनाकर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति कर करवावे और तब किसी तरह विकृतता का आरंभ करे। तो देखिए, स्पीच और बातचीत में क्या अंतर है।
तो स्पीच और बातचीत में अंतर यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बातचीत में जो वक्ता होते हैं उनको नाज नखरा नहीं उठाना पड़ता है। नाज नखरा यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे स्पीच होता है, जैसे जो भाषण हम देते हैं, तो भाषण देने से पहले अगर स्कूल में भाषण दे रहे हैं, आप लोग देते होंगे, सुने होंगे, तो सबसे पहले जो अतिथि हैं उनको नमस्कार, फिर जो और मुख्य जो लोग हैं उनको नमस्कार, माने सब लोगों का अभिवादन करते हुए और अच्छी और माने शब्दों का चयन काफी अच्छा करना पड़ता है, बढ़िया शब्द हो, अमर्यादित शब्द नहीं हो, इन सब का ख्याल रखना पड़ता है स्पीच में। तो इसीलिए स्पीच काफी जटिल चीज है। स्पीच में बहुत ज्यादा, जैसे चेयरमैन, लेडी एंड जेंटलमैन, बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन बातचीत करने के दौरान यह सब नाज नखरा नहीं उठाना पड़ता है। जैसे दोस्तों के बीच बातचीत करते हैं, या घर पे बातचीत करते हैं, या कहीं और बैठकर बातचीत करते हैं, तो उसमें हमको नाज नखरा उठाने की जरूरत नहीं होती है। जो बात है उसको हम लोग कहते हैं, और बिना लाग लपेट के, बिना शब्दों की मर्यादा रखते हुए, हर चीज हम अपना देसी जो क्षेत्रीय भाषा है उस आधार पर हम बात को रख देते हैं, तो वह हो गया बातचीत। लेकिन स्पीच में बहुत सारी मर्यादाएं रखनी पड़ती है। तो इसीलिए लेखक यहाँ बता रहा है कि बातचीत और स्पीच में बहुत ज्यादा अंतर है। वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। अब देखिए, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, दोस्तों के बीच बातचीत होती है, तो ताली या इस सब का जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम स्पीच बोलेंगे, जब हम स्पीच या भाषण देंगे, तो हमको कुछ न कुछ उसमें से ढूंढ करके ऐसा बात निकालना पड़ेगा कि जिससे कि जो श्रोता है वह ताली उली बजाए और उनको श्रोता को मन लगा रहे। लेकिन बातचीत करने में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यह दूसरा अंतर हो गया कि भाषणबाजी में हम लोगों को ताली उली बजवाने का कारण देना पड़ता है, लेकिन बातचीत में इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती हैं। बातचीत में हमको कोई ताली उली बजवाने का कोई झंझट नहीं है, जो बात है वो कहे और निकल लिए। आगे देखिए, वही हमारा साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। लेकिन यहाँ देखिए बता रहे हैं कि लेकिन बातचीत के दौरान इस प्रकार का कोई ड्रामा नहीं होता है कि हम ताली बजाए या कुछ करे। बातचीत जो बात है वो हम बोले, कुछ कहे, कुछ आ गया तो उसमें हंसे उसे और अपना आगे बातचीत किए। इसमें कोई लाग लपेट करना नहीं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। यह तीसरा अंतर है कि स्पीच का जो उद्देश्य है वो सुनने वालों के मन में उत्साह और जोश पैदा कर देना है। नहीं, अब स्पीच हम बोलेंगे, स्पीच जैसा तैसा रहेगा, मरा हुआ रहेगा, तो श्रोता उठ करके भाग जाएगा। नहीं, तो इसीलिए स्पीच के दौरान हमको जोश और उत्साह पैदा करने वाला शब्द बोलना पड़ता है, कुछ ऐसा वाक्य बोलना पड़ता है जिससे जो है श्रोतागण काफी जोश से भर जाए। लेकिन बातचीत में इस प्रकार का कोई मन रमाने का ढंग नहीं है। बातचीत में इस प्रकार का जोश उत्साह का कोई बात नहीं। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकद हो धक्के खाती फिरती।
तो स्पीच जैसा कोई भी चीज बातचीत में नहीं होता है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। तो देखिए लेखक बता रहे हैं कि जैसे हम लोगों के लिए खाने पीने चलने फिरने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही प्रकार से हम लोगों को बोलने की और बातचीत करने की भी जरूरत होती है। बिना बातचीत के कोई काम नहीं होगा। बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कोई भी हमारे अंदर जो कुछ हमारे अंदर धुआं या मवाद, मतलब कहने का मतलब कि जो कुछ हमारे अंदर शोक चिंता हर्ष उल्लास जो रहता है, जो मन में कचोटे हुए रहता है, उसको हम अपने बातचीत के जरिए बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कोई सभी व्यक्ति के पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वह हर बात जो है बताता है, शेयर करता है, ताकि उसके जो मन में जो पीड़ा अभी बनी हुई है, जो चिंता बना हुआ है, वह बात कह करके और उस चिंता को अपने से मुक्त करता है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ और परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। तो बातचीत का तो मजा होता ही है। आप लोग दिन भर क्लास में, स्कूल में, हर जगह बातचीत करते ही रहते हैं। तो इसीलिए बातचीत का एक अपना मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। तो देखिए, जिनको बात करने का लत पड़ जाए वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। जाके देखिए गली चौराहा पर, चाय नुक्कड़ पर, पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर जो महिलाएं आपस में बैठ करके बातचीत करते रहती है, तो दोपहर से शाम सुबह से शाम कर देगी बात करते करते, लेकिन उनका बातचीत खत्म नहीं होगा। तो यही लेखक बता रहा है कि जिनको बात करने का लत पड़ गया तो वो सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक बातचीत करते रहता है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्स क्रूसो, अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाला बात है, इसको नोट करने वाला बात है। रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। तो देखिए रॉबिन्स क्रूसो की कहानी यहाँ बताया जा रहा है। रॉबिन्स क्रूसो जिसने 16 वर्षों तक किसी की भी आवाज, किसी की भी बोली नहीं सुनी, मनुष्य की बोली ही नहीं सुनी थी। वह बस कुत्ते बिल्लियों और अन्य जानवरों के बीच में रहता था। लेकिन 16 वर्ष के बाद एक अन्य जंगली आदमी फ्राइडे के मुंह से उसने कुछ बोली सुनी, कुछ आवाज सुना, यानी कुछ बातचीत का आवाज सुना। उसके बाद से रॉबिन्स के अंदर एक जागृति पैदा हो गई। उसको लगा कि यह क्या बात हो गया, यह क्या था, नहीं, और उसका जो मन है वो उत्साह से भर गया था। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि फिर से उसने नए सिरे से आदमी का चोला पाया। यानी रॉबिन्स क्रूसो तब आदमी तो था ही, लेकिन आदमी कब बना, उसको यह एहसास कब हुआ कि वह भी आदमी है, वह जानवर नहीं है, जब वह किस फ्राइडे के मुंह से बातचीत सुना।
आवाज सुना, बोली सुना, तब उसको एहसास हुआ कि नहीं, हम भी आदमी हैं। नहीं तो वो सिर्फ कुत्ते बिल्लियों और अन्य जानवरों की बातें सुनता था। आपने टार्जन की कहानी सुनी है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा देने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है। अब देखिए, पत्र व्यवहार की बात आ रहा है। पत्र व्यवहार आप लोग नहीं जानते होंगे। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। तो आज से 20-25 साल पहले हम जाएंगे, तब हम देखेंगे कि बातचीत करने का तरीका था पत्र व्यवहार, पत्र लेखन। यहाँ से पत्र लिखा, वहां से पत्र आया। आज मोबाइल फोन और अन्य चीजों का व्यवस्था हो गया है, तो बातचीत हम सेकेंडों में एक दूसरे से कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब सिर्फ पत्राचार होता था, उस समय समझिए कि बातचीत करना कितना मुश्किल होता। तो आज हम यहीं तक रहने देंगे, आगे फिर इससे आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।